नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। अगर आप लोग अपने सीए का एग्जाम देने जा रहे हैं और आप पास होंगे या नहीं होंगे, विश्वास मानिए इस वीडियो को अगर एंड तक देख लिया तो अपने आप एक पेपर पेन उठाओगे और उस पर लिख दोगे कि पास होगे या नहीं होगे। बड़े ध्यान से सुन लो, क्या गड़बड़ियां कर रहे हो, किस तरीके बच सकते हो, क्या बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। देखिए, आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपना उठा लीजिए। लेट से मैं कहता हूँ अपना अकाउंट्स का कोर्स उठा लीजिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको क्या लगता है कि जो बच्चा ये सोचता है कि मैं सीए करूंगा, वो पढ़ाई नहीं कर रहा। क्या वो अपने 10-12 घंटे नहीं दे रहा? अरे भैया, जिस दिन उसने सोचा था ना कि मुझे सीए करनी है, उस दिन से उसने दिमाग में ये भी ठान लिया था कि मुझको पढ़ाई करनी है। फिर भी ये रिजल्ट 10-12-15%, 20% की होता है। उसके पीछे कारण क्या है? अब कारण ठोकने को तो आप आईसीआई के ऊपर ठोक दो, पेपर चेकिंग होती है कि होती है, लेकिन सबसे बड़ा कारण क्या है? आपकी प्रॉब्लम समझो क्या है। बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो 100% कोर्स करने चलते हैं। अब 100% कोर्स करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, 101% करना चाहिए। 100% कोर्स करने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि हर चैप्टर को ना एक अपने लेवल पे तैयार करते हैं। मतलब कोई चैप्टर 50% तैयार कर लिया, कोई चैप्टर 70% तैयार कर लिया, कोई चैप्टर 90% तैयार कर लिया। अब होता क्या है, जो आपने 50% तैयार किया है वो 50% रह गया, जो 70% तैयार किया है वो 30% रह गया, जो 90% तैयार किया है वो 10% रह गया। अब होता क्या एग्जाम के अंदर कि जो आपने तैयार नहीं किया, ये 50, 30 या 10 पेपर यहाँ से आया नहीं, आपका काम खत्म। क्योंकि आप तो पढ़ के गए थे, लेकिन आप जो छोड़ के गए थे उसमें से आपका पेपर आ गया। और दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज रियल गैम्बलिंग बाय द सीए स्टूडेंट्स, एंड ये सबसे बड़ा रीजन होता है उनके फेलियर का। आप रादर देन 80 कर लो, 70% कोर्स कर लो, 60 कर लो, जो करो उसको 100% करो, रिजल्ट 101% पॉजिटिव आएगा। इस चीज को समझो। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ये 100% करना क्या है, व्हाट इज दिस। जब मैं बोलता हूँ ना 100% करना है, तो आप लोग क्या समझते हो कि चैप्टर को समझ लिया, दैट इज द 100% ऑफ द चैप्टर। नो, आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि 100% करने का मतलब क्या है, कि आप किसी पर्टिकुलर चैप्टर को आपने 100% किया है, उसकी आज मैंने वेटेज डिफाइन कर दी है। आपने उस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली, दैट इज द 20%। अंडरस्टैंडिंग कहीं से भी हो सकता है, आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर जाते हैं, भैया दीदी हो सकते हैं जो आपको समझाते हैं, सेल्फ स्टडी करके आप समझ सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर्स की भरमार है, वहां से समझ सकते हैं, दैट इज द 20%। नेक्स्ट बड़ा स्टेप होता है सेल्फ नोट्स। आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, क्या बुक में से मार्क कर लेंगे जी, हम अपने हाथ नहीं चलाएंगे। अरे यार, आज से 5000 साल पहले भी लिखने का प्रोसेस था, आज भी है। जब तक आप चीज को अपने हाथ से नहीं लिखोगे, वो यहां पर नहीं घुसती है, नेचुरल चीज है। आप लोग समझते हो मार्क कर लेंगे और उससे हो जाएगा। हाथ चलाना जरूरी है, सेल्फ नोट्स बनाना जरूरी है, और वो आपका रेस्ट 20% का काम करते हैं। उसके बाद आप जो भी आपने चैप्टर किया, आपने उसके पास्ट एग्जाम मॉड्यूल, आरटीपी जो भी है वो सब आपने उसके किए, उसके क्वेश्चंस किए, दैट इज योर 15%। नेक्स्ट 15% जो आपको हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक के अंदर मिलता है, वो करे या आईसीए मॉड्यूल करे, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है कि आपने ये सब कर लिया, अब आप उसका चैप्टर का टेस्ट जरूर दें, और टेस्ट देने के बाद करेक्शन कॉपी जरूर बनाएं कि क्या आपसे गलतियां हुई थी, वो अगला 15% होता है। इसके बाद आपने टेस्ट पेपर दिया, करेक्शन कॉपी, यहां तक अगर आप देखें तो मैं कहता हूं कि हाँ, आपका 70% काम हो गया। उसके बाद आप रेगुलर रिवीजन करते रहे हर 15 दिन के अंदर, ताकि आप चीजों को भूले ना, दैट इज योर नेक्स्ट 15%। एंड एट द लास्ट फुल कोर्स मॉक टेस्ट पर कम से कम 5 मॉक टेस्ट पेपर, दैट इज योर 15%। ये होता है आपका 100%। अब आप लोग क्या समझते हो कि चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कर ली, हमारा तो सब कुछ हो गया। कुछ होते हैं उससे नेक्स्ट होते हैं वो नोट्स बना लेते हैं, कुछ उससे ऊपर होते हैं वो ये कर लेते हैं। नो, दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एज 100%। That is the real parameter of 100%। जब तक ये नहीं करोगे, जब तक नहीं होने वाला। ये बता दूं, काल चक्र के अंदर फंसे रहोगे, दुनिया को पैसे बांटते रहोगे। अरे यार, कैसे पैसे बांट रहे हो सर, हम कैसे पैसे बांट रहे हो? और क्या भाई, ट्यूशनों की फीस बांट रहे हो, पैसे बांट रहे हो। इस समय मेरा वीडियो देख रहे हो, इससे पहले एक ऐड आई होगी, उसका पैसा मुझको आएगा, मुझको पैसे बांट रहे हो, हर किसी को पैसे बांट रहे हो आप सर। जब तक इस चीज को नहीं समझोगे ना, तब तक अपना रिजल्ट पॉजिटिव नहीं ला सकते। ये चीज समझ लो, पल्ले गांठ बांध लो। आप चैप्टर 10 में से 6 कर लो, लेकिन 100% करो इस तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूं। आप कहोगे फुल कोर्स मॉक टेस्ट में कैसे कर पाएंगे? कुछ नहीं होता ना, आप 60 नंबर का अटेम्प्ट करना जितना आपने किया है, उसमें देखो ना 60 में से आपके 59, 58 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये चीज समझो आप मेरी बात बच्चों, आपको अपना अटेम्प्ट निकालना है तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, और ये सारी की सारी चीजें आपको जो है वो हमारे 9.0 कोर्स के अंदर मिलती हैं। आप वहाँ पे नोट्स आपको मिलते हैं, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मिलती है, टेस्ट पेपर्स मिल रहे हैं। रेगुलर रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया बुक है परफेक्ट रिवीजन बुक। तो बस आप इसको करिए और
इस तरीके से करिए, तभी आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है और आप जो है अटेम्प्ट निकाल पाएंगे अपकमिंग। नहीं तो ये काल चक्र है, घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा और फाइनली एक दिन आएगा कि आप सोचेंगे कि सीए ड्रॉप कर दूं अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है बच्चे। डे वन जिस सपने को जीना था आपने, उस सपने को ही जिएंगे, अपनी मेहनत करने का तरीका बदलेंगे और इस बार अपना सीए का अटेम्प्ट निकालेंगे। ये चीज़ नोट डाउन कर लो और इसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर दो। डेफिनेटली आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जय श्री श्याम।